अध्याय 9 अपग्रेड के लिए धन हाथ में। अपने नए ब्रेकथ्रू सफलता का प्रदर्शन एक इंटरमीडिएट टेम्परिंग बॉडी को दिखाने के बाद अर्जुन अपनी जीत की राशि लेता है। शर्त हारने के बाद अमन अपमानित महसूस करता है। वह अनिच्छा से अर्जुन को 100 सोने के सिक्कों के मूल्य का एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर देता है, लेकिन शर्त के दूसरे हिस्से को पूरा करने से इनकार कर देता है। शर्त का दूसरा हिस्सा ये था कि उसे गोल्डन हार्ट बिल्डिंग के चारों ओर यह चिल्लाते हुए दौड़ना था कि वह एक जीनियस है। अमन बहुत शर्मिंदा था और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने समझौते के दूसरे हिस्से को पूरा नहीं किया। काउंटर पर मौजूद महिला, जो अभी भी हंगामे से नाराज थी, अर्जुन को उसकी इंटरमीडिएट बॉडी टेम्परिंग की 20 सोने के सिक्कों की भत्ता राशि और उसका नया आईडी कार्ड देती है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह उसे डांटती है और फिर से अमन को न उकसाने की चेतावनी देती है। जैसे ही अर्जुन वहां से चलता है, उसे एहसास होता है कि अमन से जीता हुआ आध्यात्मिक पत्थर उसके खुद के भत्ते और सोने के सिक्कों के साथ मिलकर उसके 1 की ट्रेनिंग फंक्शन, एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए उसका सिस्टम एक मुफ्त करेंसी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय और स्टोरेज भंडारण फंक्शन प्रदान करता है। अर्जुन इस फंक्शन का उपयोग आध्यात्मिक पत्थर को सोने के सिक्कों में बदलने और अपने सभी पैसों को जमा करने के लिए करता है, जिससे उसकी कुल राशि 161 सोने के सिक्के हो जाती है। वह उत्साहित है क्योंकि यह उसके सिस्टम फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 10 लेवल 2 एक कुंजी अभ्यास फंक्शन। अर्जुन बेसब्री से अपने 161 सोने के सिक्कों का उपयोग करके अपने एक कुंजी अभ्यास फंक्शन को लेवल 2 में अपग्रेड करता है। अपग्रेड की लागत 100 सोने के सिक्के है और यह उसकी साधना की गति को दोगुना कर देता है। वह आभा के शक्तिशाली प्रवाह को महसूस कर सकता है और गणना करता है कि वह अब केवल 4 घंटों में एडवांस्ड बॉडी टेम्परिंग तक पहुंच सकता है। ये रोमांचक खबर है, क्योंकि यह सब सिर्फ एक दोपहर में ही हो जाएगा। शिकार यात्रा पर जाने का फैसला करते हुए अर्जुन रेकी बस नंबर 1 लेकर शहर के गेट तक जाता है। वह देखता है कि शहर एक विशाल, ऊंचे अवरोध से सुरक्षित है, जो शक्तिशाली रक्षात्मक और आक्रामक व्यूहों से ढका हुआ है। यह बाहर के जानवरों की ताकत को दर्शाता है। अवरोध के बाहर वह टावर हॉल पहुंचता है, जो मार्शल आर्टिस्ट एलायंस से संबद्ध है। ये हॉल नक्शे, हथियार और दवाएं बेचने के साथ साथ जानवरों की सामग्री को ठीक करने जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। बाहर की सड़क पर निजी स्टॉल लगे हुए हैं। अर्जुन एक मध्यम आयु वर्ग के विक्रेता से 2 चांदी के सिक्कों में एक नक्शा खरीदता है, जिसकी कीमत 1 सोने के सिक्के से कम करके तय की गई थी। फिर वह विक्रेता से पूछता है कि क्या वह F श्रेणी के विंड वुल्फ क्षेत्र में ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ का स्थान जानता है। उस आदमी का व्यवहार बदल जाता है और वह स्वीकार करता है कि वह उस जगह को जानता है। अध्याय 11 बदला लेने में रात नहीं गुजारनी। अर्जुन उस अधेड़ उम्र के विक्रेता से कुख्यात ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के बारे में और जानकारी लेता है। इस समूह ने F श्रेणी के विंड वुल्फ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जहां एक कीमती जड़ी बूटी मिली है। वे अपने हिंसक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि वे अपने क्षेत्र में घुसने वाले लोगों को मार भी देते हैं। विक्रेता बताता है कि उनके पास एक शक्तिशाली समर्थन है और यहां तक कि आधिकारिक योद्धा भी उन्हें उकसाने से डरते हैं। वह पुष्टि करता है कि उनके गढ़ की रखवाली केवल क्वाजी वॉरियर्स अर्ध योद्धाओं द्वारा की जाती है। अपनी वर्तमान साधना गति को बहुत धीमा महसूस करते हुए अर्जुन अपने सिस्टम से पूछता है कि उसे एक अर्ध योद्धा बनने में कितना समय लगेगा। सिस्टम का 25 घंटे का जवाब उसे निराश करता है। अर्जुन अधीर और बदला लेने के लिए उत्सुक है, वह इंतजार नहीं करना चाहता। उसे एहसास होता है कि वह एक गोली पिल लेकर अपनी साधना में तेजी ला सकता है। वह टावर हॉल में प्रवेश करता है और गोली बिक्री की खिड़की पर जाता है। वह विभिन्न गोलियों के एक विवरणिका को देखता है और बॉडी टेम्परिंग पिल शारीरिक तड़का गोली को पाता है, जो उसकी साधना की दक्षता को बढ़ा सकती है। वह ध्यान देता है कि इसका प्रभाव केवल 2 घंटे तक रहता है, जिसे वह ज्यादातर लोगों के लिए एक कम लागत, कम रिटर्न वाला निवेश मानता है। हालांकि वह अभी भी ये देखने के लिए कीमतों को देखने का फैसला करता है कि क्या यह उसके लिए लायक है। अध्याय 12 क्या मैं जेली बीन्स नहीं खा सकता। अर्जुन टावर हॉल में गोली बिक्री की खिड़की पर जाता है और अपने आसपास के लोगों को चौंकाते हुए कुल 60 सोने के सिक्कों में 5 टॉप ग्रेड बॉडी टेम्परिंग पिल्स का ऑर्डर देता है। कर्मचारी और अन्य ग्राहक इस बात को लेकर संशय में है कि वह एक साधारण सा दिखने वाला युवक इतना महंगा खरीद सकता है। हालांकि अर्जुन अपने सिस्टम के भंडारण से सोने के सिक्के निकालता है और उन्हें सौंप देता है, जिससे संदेह करने वालों की बोलती बंद हो जाती है और वह स्थानीय तानाशाह की प्रतिष्ठा अर्जित करता है। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकलता है, अर्जुन लापरवाही से एक गोली अपने मुंह में रखता है और बिना किसी औपचारिक अभ्यास या शोधन के आगे बढ़ जाता है, जिससे देखने वाले पूरी तरह से चकित रह जाते हैं। एक व्यक्ति तो अविश्वास में खून तक थूक देता है। अर्जुन भीड़ की तरफ मुड़ता है और व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या वह जेली बीन्स नहीं खा सकता, जिससे वे और भी दंग रह जाते हैं।
उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन का एक कुंजी अभ्यास फंक्शन चलते फिरते ही गोली की औषधीय शक्ति को स्वचालित रूप से परिष्कृत कर रहा था। वह अपनी साधना की गति में हुई भारी वृद्धि को महसूस करता है और अपने सिस्टम से एक अपडेट मांगता है। गोलियों के प्रभाव से क्वासी मार्शल आर्टिस्ट अर्धयोद्धा के पद तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय 25 घंटे से घटकर केवल 10 घंटे रह गया है। अर्जुन संतुष्टि के साथ नोट करता है कि 5 गोलियां ठीक उतने ही समय तक चलेंगी और वह बचे हुए समय का उपयोग अपने खरीदे हुए नक्शे का अध्ययन करने के लिए करने का फैसला करता है।